हिंद सभी को। आज हम जानेंगे पिच, लाउडनेस, क्वालिटी में डिफरेंस। पिच क्या होता है? आवाज का पतलापन। जिसकी आवाज जितनी ज्यादा पतली उसकी पिच उतनी ज्यादा। जैसे कि लड़कियों की आवाज पतली होती है कि लड़कों की आवाज पतली होती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है तो लड़कियों की पिच ज्यादा। मच्छर की आवाज पतली होती है कि शेर की आवाज पतली होती है, मच्छर की आवाज पतली होती है तो मच्छर की पिच ज्यादा। पिच का मतलब ही होता है आवाज का पतलापन। जैसे एक अक्षय कुमार का डायलॉग है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। अगर इसी डायलॉग को सोनाक्षी सिन्हा बोलेगी तो कैसे बोलेगी? जो मैं बोलती हूं वो मैं करती हूं, जो मैं नहीं बोलती वो डेफिनेटली करती हूं। तो किसकी पिच ज्यादा है, अक्षय की सोनाक्षी की? सोनाक्षी की आवाज पतली है तो ऑब्वियसली सोनाक्षी की पिच ज्यादा है। जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। जबकि लाउडनेस क्या होता है? नाम से पता लग रहा है, जो आवाज जितनी ज्यादा तेज होगी उस आवाज की लाउडनेस ज्यादा होगी, जो आवाज जितनी ज्यादा धीमे होगी उस आवाज की लाउडनेस कम होगी। जैसे सनी देओल का डायलॉग है, ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, एक बार पड़ता है तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। तो अगर इसी डायलॉग को नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलेगा तो वो अपनी लाउडनेस धीरे करके बोलेगा, आवाज को धीमा करके बोलेगा कि ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अगर मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूं तो मेरी लाउडनेस ज्यादा है, अगर मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूं तो मेरी लाउडनेस कम है। यह भी ध्वनि की विशेषता होती है, यह एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। इसको डेसिबल में नापा जाता है लाउडनेस को। जैसे एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है वेव की ऊंचाई। ये कोई भी साउंड वेव है, जो वेव की जो ऊंचाई होती है ये होता है एम्पलीट्यूड। ये है एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। तो जिस वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो आवाज ज्यादा तेज होगी। जैसे कोई आवाज है पी, मैंने दूसरी आवाज कोई बनाई क्यू, मैंने वेव से रिप्रेजेंट किया उसे, क्यू को कुछ इस तरह से बनाया मैंने। तो बताइए कौन सी आवाज सोनी देओल की है, कौन सी आवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है? क्योंकि क्यू आवाज का जो एम्पलीट्यूड है, जो इसकी तरंग की ऊंचाई है वो ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्यू आवाज तेज है, यानी क्यू आवाज सोनी देओल की है और पी आवाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी की है। क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है? वैज्ञानिक कहते हैं सेम पिच वाली आवाजों को हम क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पहचानते हैं। सेम पिच वाली आवाजों को हम क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पहचानते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दुनिया में जितनी भी महिलाएं होती हैं सबकी आवाज की जो पिच होती है, सबकी आवाज का पतलापन सेम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर नेहा और कैटरीना दोनों महिलाएं, दोनों की पिच सेम होगी, दोनों की पिच सेम होगी, फिर भी आप दोनों की आवाज को अलग अलग पहचानते हो। किसके आधार पर? क्वालिटी के आधार पर। हम सेम पिच वाली आवाजों को क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पहचानते हैं। दुनिया में जितने भी पुरुष होते हैं सबकी आवाज की पिच सेम होती है। जैसे शाहरुख और सलमान दोनों पुरुष हैं, दोनों की आवाज की पिच सेम होगी, दोनों की आवाज का पतलापन सेम होगा, फिर भी दोनों की आवाज को अलग अलग पहचानते हो। किसके आधार पर? क्वालिटी के आधार पर, क्योंकि सेम पिच वाली आवाजों को हम क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पहचानते हैं। जैसे बांसुरी और हारमोनियम की आवाज की जो पिच होती है, यानी दोनों का जो पतलापन होता है वो सेम होता है, फिर भी आप बता पाते हो कि बांसुरी की आवाज कौन सी है, हारमोनियम की आवाज कौन सी है। किसके आधार पर? क्वालिटी के आधार पर, क्योंकि सेम पिच वाली आवाजों को हम क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पहचानते हैं। क्वालिटी की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है? तो अगर आप सलमान और नेहा की आवाज में को अलग अलग पहचान पा रहे हो, किसके आधार पर पहचान पा रहे हो? छोटा टेस्ट ले रहा हूं मैं। सलमान और नेहा की आवाज को अलग अलग किसके आधार पर पहचान पा रहे हो? 3 ऑप्शन है आपके पास, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी। जाहिर सी बात है सलमान की आवाज है मोटी, नेहा की आवाज है पतली, तो आप पतलेपन के आधार पर दोनों की आवाज को अलग अलग पहचान पा रहे हो, यानी पिच के आधार पर आप सलमान और नेहा की आवाज को अलग अलग पहचान पा रहे हो। जबकि शाहरुख और सलमान की आवाज को अलग अलग किसके आधार पर पहचान पा रहे हो? क्वालिटी के आधार पर अलग अलग पहचान पा रहे हो।